देखो, देयर वर नंबर ऑफ कमेंट्स रिगार्डिंग ट्राइंगल्स की वीडियो बनाओ। एक ट्राइंगल्स पे वीडियो की जरूरत हो रही है, तो उस ट्राइंगल्स पे हम वीडियो बना रहे हैं। अब उस पे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, व्हाट इज अ ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए। अ ट्राइंगल इज अ टू डायमेंशनल थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर। इसमें तीन एंगल और तीन साइड्स का एक क्लोज्ड फिगर होता है जो 2D में बना होता है, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। अब इस ट्राइंगल में फर्दर बात हमारे पास आएगी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर करना है। जैसे नोटिस करो, देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी एंड अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ये हमें गिवन है, ये सिमिलैरिटी का सिंबल है। तो इसका मतलब हुआ एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल पी। ए वाला पी वाले के इक्वल होगा। सेम वेज एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, एज वेल एज साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी को देखो, ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल होगी। ए बी will be proportional to PQ. Likewise, BC second and third, BC will be proportional to QR. Same ways, AC first and third, AC will be proportional to first and third, PR. तो ये हमें सबसे पहले पता लग गया, दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये बातें हमें जब समझ में आ गई हैं तो फर्दर हमें आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने के लिए इस सिमिलैरिटी को हम अलग अलग तरीके से जज करेंगे। तो सबसे पहले इसे समझने के लिए एक थेल्स नाम के पर्सन थे। थेल्स अंकल ने क्या कहा? थेल्स अंकल ने कहा जो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं उसके लिए एक कंडीशन उसने बनाई। यहाँ पे याद रखना, हमारे पास ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, बीपीटी कहते हैं इसे। ट्राइंगल एबीसी इज देयर, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम गिवन बाय थेल्स। तो थेल्स अंकल की गिवन ये थ्योरम है, बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने कही थी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये PQ लाइन ड्रॉ करी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड सेम रेशियो में होगा। यहाँ पे क्या है, PQ पैरेलल टू BC होगा, तो AP अपॉन PB विल बी इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ये रिजल्ट है बीपीटी का। बीपीटी थ्योरम प्रूफ करने को बहुत ज्यादा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अगर आपको बीपीटी थ्योरम नहीं आती है तो वो वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे इसके रिजल्ट को ऑल्टरनेट तरीके से भी कभी कभी यूज करना पड़ जाता है। कभी कभी यूज करना पड़ जाता है का मतलब ये ऐसे भी हो जाता है, AP अपॉन AB विल बी इक्वल्स टू AQ अपॉन AC, मींस दिस स्मॉल अपॉन पूरा वाला, फिर दिस स्मॉल अपॉन टोटल। तो ऐसे करके भी हम सिमिलैरिटी में बीपीटी में इसे यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक रिजल्ट है। इसी के अगेंस्ट ऐसा भी रिजल्ट हो सकता है, AB अपॉन PB इक्वल्स टू AC अपॉन QC, AB अपॉन PB इक्वल्स टू AC अपॉन QC। ये सब रिजल्ट्स बीपीटी के हैं। यहीं पे एक और चीज आती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कन्वर्स मतलब उल्टा। उल्टे में क्या आ जाएगा, इफ AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC होगा, तो PQ विल बी पैरेलल टू BC। इसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो आपको बीपीटी थ्योरम भी पता लग गई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी पता लग गई। अब दोनों थ्योरम जब मुझे आती हैं तो इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी तो करने चाहिए। अब उन क्वेश्चंस का नंबर आ जाता है। एक क्वेश्चन पहले बिल्कुल इसी डायग्राम से हम यूज कर लेते हैं। वो क्या होगा, वी आर सपोजिंग जैसे ये साइड है x और इस साइड को कह देते हैं 2x प्लस 1। अब इस वाली साइड को हम कह देते हैं 5 और इसे कह देते हैं 11। वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। सिंपल सी बात है, इसमें पुट करो, AP x है, PB 2x प्लस 1 है, AQ 5 है,
क्यू सी 11 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 11 इंटू एक्स, 11x विल बी इक्वल्स टू 10x plus 5, 11x minus 10x will be equals to 5, x will be equals to 5. This will be 5 सेंटीमीटर। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर का पक्का आएगा, ये बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर बीपीटी पे थोड़े बहुत और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ए बी सी डी, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, पी क्यू आर, नोटिस करो दिस विल बी पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, ये गिवन है हमें। गिवन क्या है? पी क्यू पैरेलल है बी सी के एंड क्यू आर पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है। एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव इज, हमें जो प्रूफ करके देना है वो देना है ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए आर अपॉन आर डी। अब प्रूविंग को नोटिस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मूविंग इन ट्राइंगल ए बी सी, वी आर मूविंग इन ट्राइंगल ए बी सी। जब आप ए बी सी ट्राइंगल में चलोगे तो नोटिस करो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी यूजिंग बीपीटी। बीपीटी थ्योरम को यहाँ पे यूज करोगे तो बीपीटी थ्योरम यूज करने पे क्या हो जाएगा? ए पी अपॉन पी बी विल बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। दिस कुड बी सेड एज इक्वेशन 1। नेक्स्ट टाइम मैं इधर वाले ट्राइंगल में चल रहा हूँ, ए सी डी। हम इस वाले ट्राइंगल में चल रहे हैं ना ए सी डी में, तो ए सी डी में जब चलोगे तो वी हैव बीन गिवन क्यू आर इज पैरेलल टू सी डी, क्यू आर इज पैरेलल टू सी डी यूजिंग बीपीटी। अब बीपीटी को यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन आर डी इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी। ये इक्वेशन 2 हो गई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 एंड 2 के संग चलूंगा तो नोटिस करो पहले क्या है? ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी है, बट ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू दूसरी इक्वेशन से ए आर अपॉन आर डी। मैं अगर इसे हटाना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए आर अपॉन आर डी। ये देखो, ये जो है यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था, वो रिजल्ट हमारे पास आ गया। आप नोटिस कर सकते हो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, बट याद रखना अगर आप ये क्वेश्चंस करना चाह रहे हो तो आपको बाद में प्रैक्टिस करने की बहुत नीड है। बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगे ये क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे बड़ी नीड यही होती है, आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप मैथ्स को सॉल्व नहीं करोगे तो मैथ्स आपको आएगी नहीं कभी। तो कीप प्रैक्टिसिंग, पेपर पेन पकड़ो और प्रैक्टिस करो, तभी आपको ये आएगा। नाउ सी ए बी सी एक ट्राइंगल है, ओ इसमें एक हमें पॉइंट गिवन है, ये देखो ये। अब इसे कहते हैं पी क्यू आर। वी हैव बीन गिवन पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पी आर इज पैरेलल टू ए सी। ये क्या है? गिवन है। टू प्रूव क्यू आर इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करके देना है। अब इस क्वेश्चन को करके बड़ा मजा आएगा, ये बिल्कुल एक नए टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा अच्छा ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ ए बी कह देता हूं, ओ ए बी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल टू ए बी है। यूजिंग बीपीटी ओ पी अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू ओ क्यू अपॉन क्यू बी। फिर इसे इक्वेशन 1 कह के रोक दो। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ पी अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू ओ आर अपॉन आर सी, इक्वेशन 2। अब इसमें हम नोटिस करें, अगर ध्यान दो तो ये वाला पार्ट दोनों में है, इसे हटाओ दे, ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ओ क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल्स टू ओ आर अपॉन
आर सी। नोटिस करो ओ क्यू अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू ओ आर अपॉन आर सी, ये आ गया हमारे पास। सो इन ट्राइंगल ओ बी सी यूजिंग कन्वर्स ऑफ बी पी टी, क्यू आर विल बी पैरेलल टू बी सी, क्यू आर पैरेलल टू बी सी आ गया। यही तो डिजायर्ड रिजल्ट है। तो देखो हमारा प्रूफ आ गया, जो हमें प्रूफ करना था, दिस इज पैरेलल टू दिस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार देखने को मिलता है, इसे मैं दो तरीकों से आपको करवाऊंगा। ये क्वेश्चन मुझे लगता है ये बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसे हम पहले ध्यान से देखते हैं। वी हैव बीन गिवन a trapezium ABCD. In this, AB is parallel to DC. AB is parallel to DC. Diagonal BD and AC intersect each other at point O. We need to prove, as per NCERT, AO upon BO. To prove AO upon BO equals to CO upon DO, AO upon BO equals to CO upon DO, ये हमें प्रूफ करके देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन आएगा सबसे पहले। QX ड्रॉ QX पैरेलल टू DC, QX पैरेलल टू DC है तो पैरेलल टू AB तो होगा ही होगा, क्योंकि DC इज पैरेलल टू AB। नाउ फर्स्ट टाइम में मैं चलूंगा इन triangle BDC, OX is parallel to DC, by construction ये parallel है, using BPT। अब नोटिस करो BO अपॉन OD लिखना चाहिए, इसने DO का हुआ है तो मैं DO लिख देता हूं। BO अपॉन DO इज इक्वल्स टू BX अपॉन फिर CX लिखना चाहिए। इक्वेशन 1 आ गई। नेक्स्ट टाइम मैं इधर चलूंगा, ट्राइंगल ACB, AC, OX is parallel to AB using BPT। अब BPT को यूज करोगे तो देखो यहां से चल रहे हैं हम, CO अपॉन OA इक्वल्स टू CX अपॉन XB, CO अपॉन OA इक्वल्स टू CX अपॉन XB। तो इसे उल्टा भी तो लिख सकते हैं, AO अपॉन CO equals to BX upon CX। इक्वेशन 2। आप समझो बीपीटी में हम क्या करते थे, ऊपर वाले टिप से चलते थे, CO अपॉन AO आना था, मैंने उल्टा लिख दिया AO अपॉन CO, तो इधर भी उल्टा ही लिखा है। नाउ यहां पे आप नोटिस करो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये और ये तो बिल्कुल सेम है, सो दीज टू विल आल्सो बी इक्वल, ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो नोटिस करो BO अपॉन DO इक्वल्स टू AO अपॉन CO, ये आया रिजल्ट। लेकिन क्या ये इससे रिजेंबल कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इन दोनों की पोजीशंस को हम इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों की पोजीशन को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, AO अपॉन BO इक्वल्स टू, अगर आ गया तो CO अपॉन DO, ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था, जो हमें प्रूफ करना था। तो अब आप इस बात को भी समझ गए हो, ये क्वेश्चन भी इजीली हो गया। अब देखो बेटे, दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर करने हैं, तो टू ट्राइंगल्स कुड बी सिमिलर बाय डिफरेंट क्राइटेरियाज, सो दैट डिफरेंट क्राइटेरियाज आर इफ two angles of one triangle are equal to two corresponding angles of another triangle, then the triangles will be similar। Like हम कह रहे हैं ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR by AA, यानी एंगल A एंगल P के इक्वल हो, B Q के इक्वल हो, या फिर C R के इक्वल हो। मीन एनी टू एंगल्स मस्ट बी, क्योंकि अगर दो इक्वल होंगे तो तीसरा तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अपने आप ही इक्वल होगा ना, तो दो एंगल्स को इक्वल होना कंपलसरी है, तभी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। फिर इसकी जगह दूसरा हो सकता है SSS, अगर तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, अगर तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है तब भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे। फिर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर, जैसे मैंने कहा एंगल एंगल से हो सकते हैं, साइड 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 से भी तो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। ऐसे ही तीसरा है
AS। साइड एंगल, साइड के साथ भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन, मैंने पिछला भी कराया था, लास्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दिया था, मैं कहा था इसे मैं दो तरीकों से कराऊंगा। तब सेकंड टेक्निक उसकी नोटिस करते हैं। सी वी हैव बीन गिवन अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम इज ABCD, AB is parallel to DC, diagonal BD and AC intersect each other at point O। अब नोटिस करो ये पैरेलल है तो देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वर्टिकल अपोजिट से इक्वल होगा, बाय एंगल एंगल ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ये भी तो एक टेक्निक है। तो वहां पे अगर यूजिंग बीपीटी कहा हुआ है तो आपको वही करना है, और अगर यूजिंग बीपीटी नहीं कहा है तो आपकी विश, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो मैं पहले सॉल्व करना शुरू करता हूं। इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD, OAB एंड OCD इन दोनों ट्राइंगल में चल रहे हैं। तो पहली चीज नोटिस करो, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। फिर इसी के साथ दूसरी चीज नोटिस करो, एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल ODC, ODC। ये क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये दो रूल्स हैं जिससे इक्वल है। बाय AA ट्राइंगल OAB विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल OCD। अब जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसकी साइड्स को भी तो प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा। अब साइड्स को प्रोपोर्शन में लेके चलो तो क्या होगा, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। अब यहां पे फिर से हमारे लिए नीड है ये दोनों को इंटरचेंज कर दो। OA अपॉन OB कैन बी रिटन एज OC अपॉन OD। यहाँ पे आप क्यों लिख रहे हो तो इसे कह सकते हो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा, प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रा से ये लिख रहे हो। वैसे तो इस प्रॉपर्टी को हम अगर चाहें मैथमेटिकली बिल्कुल सही ढंग से सोचना तो ये क्या होता है, ऑल्टरनेटो, बट वो बात याद ना रहे तो प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रा भी कह सकते हो। उससे ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए और साइड्स हमने प्रोपोर्शन करके ये इंटरचेंज किया और फाइनल डिजायर्ड रिजल्ट आ गया। तो ऐसे करके भी हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन ध्यान देना, बोर्ड में आता भी बहुत ज्यादा है, ये सिर्फ मुझे पसंद से बात नहीं बन रही है। क्वेश्चन को पहले एक बार सुन लेते हैं। साइड AB BC एंड मीडियन AD, साइड AB BC and median AD are respectively proportional to side PQ, QR and median PM. PQ, QR and median PM of the another triangle. Prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. आप नोटिस करो क्या गिवन है, AB प्रोपोर्शनल टू PQ है, BC प्रोपोर्शनल QR के है, AD प्रोपोर्शनल है PM के, ये प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज टू प्रूव, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब यहां पे चलने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, PQM। ध्यान देना एक छोटी सी बात को मैं यूज करूंगा, मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट, मीडियन बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, मीडियन बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड, वो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो ये छोटे वाले ट्राइंगल्स में चल रहे हैं, नोटिस करो कौन सा है, ये वाला छोटा ट्राइंगल और इधर ये वाला छोटा ट्राइंगल। सो AB इज प्रोपोर्शनल PQ, AB प्रोपोर्शनल टू PQ है, ये हमें गिवन है। उसी तरह से AD इज प्रोपोर्शनल टू PM, ये गिवन है ना। सेम वेज अब ध्यान दो, अब मैं क्या करूंगा, BD इज प्रोपोर्शनल टू QM, BD इज प्रोपोर्शनल टू QM। ये क्यों होगा, क्योंकि BD
equals to half of BC. QM is half of QR and BC प्रोपोर्शनल QR है. BC प्रोपोर्शनल QR है तो BC का हाफ और QR का हाफ भी तो प्रोपोर्शनल होगा. सो बाय SSS बाय साइड 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 ट्राइंगल ABD will be similar to triangle PQM. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए छोटे वाले. सो बाय सिमिलरिटी एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल Q. एंगल B एंगल Q के इक्वल आ गया. नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. AB प्रोपोर्शनल PQ गिवन है. एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q ऑलरेडी प्रूव्ड. अभी अभी हमने प्रूव किया ऊपर ही. BC प्रोपोर्शनल टू QR. BC प्रोपोर्शनल टू QR हो गया. तो बाय साइड एंगल साइड triangle ABC is similar to triangle PQR. triangle ABC triangle PQR के सिमिलर हो गया. तो ये हमारा एक रिक्वायर्ड क्वेश्चन था. बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. तो इस क्वेश्चन को भी अब आप समझ गए होंगे. यस बेटे, एक ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल हमें PQR गिवन है. आर पी के ऊपर एक साइड पॉइंट है S एंड आर क्यू के ऊपर पॉइंट है T. अगर S और T को ज्वाइन कर दोगे तो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS. ये गिवन है, हमें प्रूफ करना है. एंगल ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS. ये प्रूफ करना है. सो प्रूफ in triangle RTS and triangle RPQ, angle R is equals to angle R common. Likewise, angle RTS is equals to angle RPQ given है. तो एक ट्राइंगल कॉमन था, एक एंगल कॉमन था और एक एंगल गिवन है इक्वल. बाय angle criteria of similarity, by angle criteria of similarity, triangle RTS will be similar to triangle RPQ. ऑर्डर नोटिस कर रहे होगे, R वाला R वाले के इक्वल था, इसीलिए मैंने वो लिखा. एंगल T वाला एंगल P वाले के इक्वल था. देखो P और T आपस में इक्वल थे. थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली थर्ड वाले के इक्वल होगा. तो सिमिलरिटी का पूरा रूल फॉलो करते हुए ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए. तो ये इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो. बस अब इन क्वेश्चंस को लगाना है, एक्सरसाइज से सारी कंप्लीट करना. इसमें पहले ट्राइंगल्स में सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ. जब एनसीईआरटी हो जाए तभी बाहर के क्वेश्चंस पर जाना. चैप्टर इजी है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी. ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग.